देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 में लगाए गए आपातकाल के विरोध में रविवार को भाजपाइयों ने काला दिवस मनाया। इस मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लोकतंत्र की हत्या करते हुए 25 जून 1975 को देश पर जबरन थोपे गए आपातकाल को काला अध्याय बताते हुए इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जनता से माफी मांगने की बात कही। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराने के बाद इंदिरा गांधी द्वारा मनमानी तानाशाही रवैया अपनाते हुए अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर जबरदस्ती आपातकाल थोपा गया। आपातकाल में चुनाव स्थगित कर नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। आपातकाल के खिलाफ सत्याग्रह करने वाले लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया। जो कांग्रेसी आज अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र की बात करते हैं, उन्हें आपातकाल को याद कर लेना चाहिए। इसके साथ ही मंगल पांडे ने कहा कि आपातकाल के समय कांग्रेस के द्वारा जिन विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया था, आज उनमें से कुछ नेता केवल सत्ता के लिए उसी कांग्रेस के साथ खड़े दिख रहे हैं। उपस्थित इस भीषण गर्मी में भी मुजफ्फरपुर में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्ध साथीजन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथियों, भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में आपातकाल जो आज के दिन लागू किया गया था देश में, उसके खिलाफ काला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चूंकि हम सब लोगों का बहुत स्पष्ट मानना है कि जो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू किया था, वह इस देश की लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास था। लोकतंत्र पर वह एक काला धब्बा है और हमारे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जो प्राणों की आहुति दी थी, अपने जीवन का बलिदान दिया था, अपना घर-बार उजाड़ा था, बर्बाद किया था, वह इस देश के लोकतंत्र के लिए किया था। और इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश के उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को तोड़कर उस लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया था। इसलिए हम उसको काला दिन मानते हैं और उस दिन हम सब लोग प्रत्येक वर्ष पूरे देश में कार्यक्रम करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को यह बात बताते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां उस समय थी और कैसे देश के लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा हुआ था। और यह हम सब लोग इसलिए करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक व्यक्ति इस प्रकार का हिम्मत नहीं कर पाए जैसा प्रयास इंदिरा गांधी जी ने 1975 में किया था। में इस आंदोलन में जुझारू साथी के रूप में जेल गए थे उन लोगों को जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया, शायद उन लोगों ने उन परिस्थितियों को न केवल देखा बल्कि झेला है। आज जरूरत है वैसे लोगों के द्वारा समाज में उन परिस्थितियों की चर्चा करने और कराने की, ताकि आज की पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी वैसे किसी भी परिस्थिति से सचेत रहे जिसमें देश के स्वतंत्रता सेनानियों के सपने कम से कम टूटते हुए दिखाई नहीं पड़े। जिन विचारों के लिए, जिन मुद्दों के लिए देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान की कुर्बानी दी थी, उन मुद्दों को, उन विचारों को लेकर हम आगे बढ़ें, हम भटके नहीं और देश में कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं होने दें जिससे देश का विकास रुके, देश की गौरव गाथा रुके, देश की जो परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां हैं वो विपरीत परिस्थितियों में बदले, देश का सम्मान जो दुनिया में बढ़ रहा है वह दुनिया में घटे, ऐसा हम कभी नहीं होने दें। आज ही के दिन सन 1975 में
उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल लागू किया था और आपातकाल लागू करके इस देश के अंदर से लोकतंत्र को समाप्त करने की उन्होंने कोशिश की थी, लोकतंत्र को मिटाने का प्रयास किया था। आज के दिन को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मनाती है, मानती है, चूँकि लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से आपातकाल को लागू करके इस देश के लोगों की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास इंदिरा गांधी जी ने किया था, वह देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक था। और इस देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में जो लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था, वह इस देश से लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए नहीं, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए दिया था। इसलिए हम सब लोग मानते हैं कि देश की जनता ने 1975 से लेकर 1977 तक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी, वह लड़ाई लड़के इस देश को दूसरा स्वतंत्रता दिलाने का काम किया और आगे आने वाली पीढ़ी को भी कांग्रेस पार्टी से और वैसे व्यक्तिवादी नेतृत्व करने वाले लोगों से भी बच के रहना चाहिए जो इस देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश करता हो। लेकिन आज जरूर इस बात का दुर्भाग्य है कि जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लालू प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी या वैसे सारे लोग जो लोग उस समय के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़े थे, आपातकाल के खिलाफ लड़े थे, आज उसी कांग्रेस पार्टी के राजकुमार के साथ बैठ के बैठक करते हैं, सत्ता लाने की राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा कांग्रेस को मजबूत करने का जो प्रयास है वह इस देश के अंदर लोकतंत्र को खतरे में डालने की कोशिश होगी। घोषित आपातकाल विपक्ष के द्वारा जो कहा जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? ये तो देश की जनता महसूस कर रही है कि 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था उसके बाद कैसे उस समय लोगों को, चाहे वह राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या जो आप मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार बंधुओं को भी किस तरीके से प्रताड़ित किया गया था और सेंसरशिप लागू किया गया था। इस देश के अंदर में राजनीतिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया था और आज किस तरीके से चाहे वह मीडिया हो या राजनीतिक दल हो, स्वच्छंदता पूर्वक अपना हर काम को करते हैं, अपनी हर बात को कहते हैं। कांग्रेस पार्टी के राजकुमार को तो जो मन करता है वो कहते हैं। जिन लोगों ने इस देश के लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया था, आज वही ऐसे अनर्गल बातें और आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। विपक्षी एकता बैठक हुई 18 से 16 हो गए, अभी आगे क्या होगा? 16 में भी घट गए, पत्रकार वार्ता में तो कुछ और साथ छोड़ के चले गए। अभी आगे देखिए कहाँ जाता है। मुझे तो लगता है आगे जो शिमला का स्थान तय हुआ है वो तो विशुद्ध पर्यटन के लिए ही तय हुआ है। मधेपुरा में एक बीजेपी के कार्यक्रम में गोली चल रही है।